अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कोई डाइट शुरू करते हैं और फिर कुछ ही दिनों में उसे छोड़ देते हैं। अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज हम डॉक्टर पंकज कुमार के काम के आधार पर यही समझने की कोशिश करेंगे कि ज्यादातर डाइट आखिर फेल क्यों हो जाती हैं और एक कामयाब, एक टिकाऊ तरीका असल में दिखता कैसा है। ये फीलिंग हम सब जानते हैं, है ना? एक नई डाइट शुरू करने का वो जोश और फिर कुछ ही हफ्तों में वही निराशा। तो चलिए आज इस पूरे चक्र को तोड़ने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि ये बार बार होता क्यों है। ये शिकायत तो बहुत ही आम है, पर यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है कि ये आपकी गलती नहीं है, ये उस तरीके की, उस अप्रोच की गलती है। आइए समझते हैं कैसे। देखिए, ये पैटर्न बहुत जाना पहचाना सा लगता है ना? एकदम हाई मोटिवेशन के साथ एक नई डाइट शुरू होती है, खाना पीना कम होता है और हाँ, शुरू में वजन भी घटता है। लेकिन फिर बहुत जल्दी ही थकान, भूख, चिड़चिड़ापन ये सब महसूस होने लगता है। और फिर क्या होता है? धीरे धीरे पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं और वजन भी, बल्कि कभी कभी तो पहले से भी ज्यादा। पर सोचिए, क्या हो अगर हम इस चक्र को ही बदल दें? तो सवाल ये उठता है कि क्या वजन कम करना सिर्फ कैलोरी का खेल है या फिर हम कोई बहुत ही जरूरी और बड़ी चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसे समझिए कि अपना शरीर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंजन है। अब सिर्फ ईंधन मतलब कैलोरी कम कर देने से ये बेहतर नहीं चलेगा, नहीं, बल्कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ईंधन किस तरह का है। मतलब खाने में प्रोटीन कितना है, हमारा एक्टिविटी लेवल क्या है और हमारे हार्मोन्स कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये सब मिलकर तय करते हैं कि वो एनर्जी इस्तेमाल कैसे होगी। और फिर आता है सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट, वजन का वापस लौटना। डाइटिंग के बाद भूख और क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं, एनर्जी एकदम डाउन हो जाती है। नतीजा, खाने की मात्रा बढ़ जाती है, एक्टिविटी कम हो जाती है और वजन धीरे धीरे वापस अपनी जगह पर आ जाता है। ये एक दुष्चक्र है, पर इससे बाहर निकला जा सकता है। तो ठीक है, अब तक हमने ये समझा कि क्या होता है। अब असली जासूसी का टाइम है। चलिए ये पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। वो असली, वो अंदरूनी कारण आखिर है क्या? तो इसमें एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब ये शब्द सुनने में भले ही बड़ा लगे, पर इसका मतलब काफी सिंपल है। इसका मतलब बस ये है कि हमारे शरीर की कोशिकाएं या सेल्स चीनी को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पा रही हैं। और जब ऐसा होता है तो शरीर और भी ज्यादा इंसुलिन बनाता है और यही जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो फैट के रूप में जमा होने लगती है। तो होता क्या है कि जब इंसुलिन का लेवल लगातार ऊंचा रहता है तो हमारा शरीर एक तरह से फैट स्टोरेज मोड में चला जाता है। फैट जमा करना आसान हो जाता है, उसे तोड़ना मुश्किल। और तो और भूख और क्रेविंग्स भी बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि कभी-कभी कम खाने पर भी वजन कम करना इतना मुश्किल लगता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसे बदला जा सकता है। एक और बड़ा कारण है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। देखिए, सूजन सिर्फ वो नहीं होती जो चोट लगने पर दिखती है। ये शरीर के अंदर चुपचाप लंबे समय तक भी चल सकती है और हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे कि खराब डाइट, जरूरत से ज्यादा बॉडी फैट या फिर लगातार तनाव। ये इसके कुछ बहुत ही आम कारण हैं। तो ये सब चीजें मिलकर बनती क्या हैं? एक मेटाबॉलिक असंतुलन। देखिए, मेटाबॉलिज्म का मतलब सिर्फ कैलोरी जलाने की स्पीड नहीं है। ये एक पूरा सिस्टम है जो एनर्जी से लेकर हार्मोन्स तक सब कुछ मैनेज करता है। और जब ये गड़बड़ा जाता है तो वजन बढ़ना आसान और घटाना मुश्किल हो जाता है। पर अच्छी खबर ये है कि इसे ठीक किया जा सकता है। तो अब जब हम असली प्रॉब्लम को समझ चुके हैं तो चलिए अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। और ये सॉल्यूशन कोई क्रैश डाइट नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है। क्रैश डाइट से सावधान। ये एक जाल की तरह है जिसे रीबाउंड इफेक्ट कहते हैं। होता यह है कि जब कोई बहुत ही सख्त डाइट के बाद नॉर्मल खाना शुरू करता है तो शरीर का मेटाबॉलिज्म तब तक धीमा हो चुका होता है और नतीजा, शरीर पहले से भी ज्यादा तेजी से वजन बढ़ाता है। तो फिर एक टिकाऊ प्रोग्राम का लक्ष्य क्या होता है? देखिए, यहाँ सारा ध्यान सिर्फ तेजी से वजन घटाने पर नहीं होता। असली मकसद है शरीर को अंदर से ठीक करना। मतलब इंसुलिन की सेंसिटिविटी सुधारना, इन्फ्लेमेशन कम करना और ऐसी आदतें बनाना जो लंबे समय तक साथ दें। और जब ये सब होता है ना, तो फैट लॉस अपने आप एक स्टेबल तरीके से होता है। और यहाँ पर फर्क एकदम साफ दिखता है।
एक तरफ है क्रैश डाइट, जो सिर्फ तेजी से दिखने वाले नतीजों पर फोकस करती हैं, और दूसरी तरफ है एक सस्टेनेबल तरीका जो मसल बचाने, मेटाबॉलिज्म सुधारने और धीरे धीरे फैट कम करने पर जोर देता है। चॉइस एकदम क्लियर है ना? तो ठीक है, ये सब बातें असल जिंदगी में कैसी दिखती हैं? चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल बदलावों की बात करते हैं, जो किसी रोक टोक या प्रतिबंध की तरह नहीं, बल्कि एक बेहतर तरीके की तरह हैं। और ये बात एक गेम चेंजर हो सकती है। देखिए, बात सिर्फ ये नहीं है कि क्या खाया जा रहा है, बल्कि ये भी है कि कैसे खाया जा रहा है। मिसाल के तौर पर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाने से शायद जल्दी भूख लग जाए, लेकिन उसी को अगर प्रोटीन और फाइबर के साथ मिला दिया जाए तो शरीर का रिस्पॉन्स एकदम स्टेबल हो जाता है। और पता है, सबसे मज़ेदार बात यही है, अपने पसंदीदा खाने को छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बस उसे सही तरीके से स्मार्टली खाने की ज़रूरत है। पोर्शन साइज, मील कंपोजिशन और टाइमिंग में छोटे छोटे बदलाव करके ही बहुत बड़ा फर्क लाया जा सकता है। और यहीं पर आती है असली चाबी, कंसिस्टेंसी। कुछ दिन बहुत ज़्यादा मेहनत करने से कई ज़्यादा असरदार होते हैं रोज़ किए जाने वाले छोटे छोटे सही काम, चाहे वो खाने के स्ट्रक्चर को फॉलो करना हो, एक्टिव रहना हो या अपनी नींद सुधारना हो। कंसिस्टेंसी के बिना कोई भी प्लान काम नहीं करता। तो चलिए अब सफलता को देखने का, उसे मापने का तरीका ही बदल देते हैं। इसे वजन तोलने वाली मशीन के नंबरों से हटाकर असल हेल्थ इंप्रूवमेंट्स पर फोकस करते हैं। जरा सोचकर देखिए, भूख पर बेहतर कंट्रोल, क्रेविंग्स में कमी और दिन भर ज्यादा एनर्जी। जब ध्यान मेटाबॉलिज्म सुधारने पर होता है तो अक्सर लोग इन असल बदलावों को महसूस करते हैं, और समय के साथ यही बदलाव दिखने वाले नतीजों में भी बदल जाते हैं। क्योंकि सच्ची तरक्की हमेशा वजन की मशीन पर ही नहीं दिखती, वो महसूस होती है बेहतर स्टैमिना में, एक सेट रूटीन में और अनहेल्दी आदतों पर हमारी डिपेंडेंसी कम होने में। ये वो जीते हैं जो असल में मायने रखती हैं। तो आखिर में बस यही याद रखना है, छोटे बदलाव, बड़ा असर। परफेक्शन से ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं, और सही दिशा में उठाया गया हर छोटा कदम मायने रखता है।